गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है लेसन नंबर 8 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट इज़ मशीनिज़म। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है MCQ जिसको हमने ध्यान से रीड करना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है? मेजरमेंट चेंज इन द इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सेकंड, इसके बाद है हमारा K इक्वल टू, तो आपका आंसर है B, चेंज इन Y एंड चेंज इन I। ठीक है, आगे है एन इन्वेस्टमेंट वर्थ 10 करोड़ रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ 50 करोड़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? आपका है 5। बेटा ये एक बार निकाल के देख लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आगे करते हैं। फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये है ऑल ऑफ अबव, ये सारे करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ अबव है। ठीक है, आगे द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड अप ऑन द वैल्यू ऑफ, आपने बोलना बोथ MPC और MPS। ठीक है, आपका आना चाहिए बोथ C आंसर। इसके बाद है हमारा विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन MPC एंड K, आपने बोला डायरेक्ट। आगे विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन MPS एंड K, आपका है इनवर्स। ठीक है, B ऑप्शन है। एज ए सेक्वेंस ऑफ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, आपने बोलना है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, आगे ड्यू टू बैकवर्ड वर्किंग ऑफ एम्प्लॉयर और मल्टीप्लायर, आपने बोलना है डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू डिक्रीज इन इनकम। ए ऑप्शन है आपका। आगे है इफ़ MPC इक्वल टू 80, तो 0.80 और K कितना होगा आपका 5 होगा 5 होगा। C ऑप्शन है आपका। इफ़ द वैल्यू ऑफ MPC इज़ 0.75 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, आपका है B, 4 आंसर इसका, ये 4 है। आगे है आपने बेटा, ये एक बार फिर मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, फॉर्मूले लर्न करने हैं। इफ़ MPC इक्वल टू 0.9 K विल बी, आपका है 10, C आंसर है। आगे है इफ़ MPC इक्वल टू 0 और कोमा K, आपका आंसर है 1, B है। ये इन्फिनिटी वाला नहीं है, B है। इफ़ चेंज इन C और चेंज बाय चेंज इन Y इक्वल टू MPC इक्वल टू 1 देन K विल बी, आपने इन्फिनिटी, B है आपका। इफ़ द वैल्यू ऑफ K इज़ 10 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPC, आपने बोलना C, 0.9। आगे है इफ़ MPC इंक्रीज K विल, आपने बोलना इंक्रीज। ठीक है, और K विल इंक्रीज आएगा, ए ऑप्शन है आपका। इसके बाद हमारा 17 इफ़ MPS इंक्रीज K विल डिक्रीज, B ऑप्शन है। इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इन इज़ 0.4 द वैल्यू ऑफ K विल बी, आपने बोलना है 2.5। ठीक है, आगे है इफ़ MPS इक्वल टू 0.25 और 1/4 और K इक्वल, आपका है 4, B ऑप्शन है आपका। निकाल के देख लेना एक बार प्लीज़। आगे है इफ़ MPS और इक्वल टू MPC K विल बी, आपने बोलना 2। आगे है फिर मैच का कॉलम, तो ये यहाँ पे देख लेना है आपने अच्छी तरह से, और इसका कौन सा आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। आगे है स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ APC। ठीक है, और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ MPC। तो स्टेटमेंट क्या है? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे है मैच का कॉलम, तो हमने मैच का कॉलम किया है, और जो फर्स्ट का है उसका आता है सेकंड, जो A का सेकंड आता है, और 4 जो B है उसका 4 आता है। ठीक है, जैसे ये सेकंड है, ये सेकंड है, और B का 4 आ रहा है, और C का 1 आएगा।
ठीक है। और डी का आएगा हमारा 3। इस तरह बेटा ये भी ध्यान से देख लेना। हमारी सी ऑप्शन आती है। फिर हमारा है करेक्ट द, जो स्टेटमेंट करेक्ट करनी वो कंसेप्शन प्रमोट इनकम जनरेशन थ्रू द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो है हायर द सेविंग द हायर इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। आपने बोलना स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। आगे है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डिपेंड अपॉन इन द वैल्यू ऑफ, आपने बोलना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाला ठीक है। आगे है चूज़ द करेक्ट आंसर एंड केयरफुली रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये वाला देखना है हमने। कभी कभी आपको फॉर्मूला भी आ जाएगा, उसके हिसाब से आपने जो स्टेटमेंट है करेक्ट करनी है। तो आपका है बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूले बेस्ड पे है। आगे द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैन बी इन्फिनिटी व्हेन MPC इक्वल टू 1। ठीक है, आगे है इफ़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम इज़ 0.5 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपका है 2। बेटा ये मैं बार बार बोल रही हूँ, निकाल लेना एक बार। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी 1 to infinity। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका है द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर इज़ मोर इफेक्टिव इफ़ देयर इज़ रेगुलर इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट और द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जनरेट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमिक। आगे है बोथ स्टेटमेंट आर इक्वल। आगे है 30। तो 31 है, ये कॉलम दिए हुए हैं और आपका यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो ये आएगा 2। ठीक है, बी आएगा, इसका आएगा बी। नीचे आंसर भी दिए हुए हैं बेटा, ये भी देख लेना, पर मैंने बुक में से रीड करके बताए थे आपको। आगे स्टेटमेंट हमारी आती है ये वाली और इसका आंसर है डी। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ वूल इंक्रीज इन इनकम इज सेव्ड देन देयर इज infinity increase in the income due to the working of multiplier. If whole increase in income is spent on consumption, then there is infinity increase in the income due to the working of multiplier. तो आपका है स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट और स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, इस तरह हमारे 8 लेसन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन के साथ मिलेंगे। टेक केयर।